हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि हनुमान जी को कौन से 8 प्रसाद बहुत ही प्रिय है। उन्हें अगर ये 8 प्रसाद भोग के तौर पर चढ़ाए जाते हैं ना, तो हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है पान का प्रसाद, यानी कि बीड़ा पान। बीड़ा पान का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाने से क्या होता है कि अपने जो हमारे काम होते हैं ना, जो हम हनुमान जी को सौंपना चाहते हैं, तो उसके लिए और जो दुश्मनों से मुक्ति पाने के लिए हमें हनुमान जी को बीड़ा पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और दूसरा प्रसाद है नारियल का। लेकिन हमें हनुमान जी को नारियल कैसा चढ़ाना चाहिए? बिना फोड़े। कुछ लोग क्या करते हैं, नारियल को फोड़ के हनुमान जी को चढ़ाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है। हनुमान जी को जो बिना फोड़े का नारियल होता है ना, वही पसंद है। तो हमें बिना फोड़े नारियल हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। उससे क्या होता है, हनुमान जी खुश होते हैं और वो हमारे घर रक्षक बनकर आते हैं। तो अगर आपने आज तक ये गलती कर दी है ना कि हनुमान जी को आप नारियल फोड़ के चढ़ाते हो, तो अब से ये गलती मत करना। जब भी आप हनुमान जी के मंदिर जाओ तो हनुमान जी को नारियल आपको ऐसे बिना फोड़े ही समर्पित करना है, तो वो बहुत ही खुश होते हैं। तो अभी तीसरा प्रसाद है गुड़ और चना। हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। गुड़ और चना संतोषी माँ को प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है, वो तो सबको पता है। लेकिन हनुमान जी को भी गुड़ और चना बहुत ही पसंद है। तो अगर कोई भक्त या फिर आप प्रतिदिन अगर हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग लगाते हो, यानी कि गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाते हो ना, तो आपके घर में कितना भी कलेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, वो पूरा खत्म हो जाता है और आपके घर में एकदम शांति बनी रहती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना कि आप हनुमान जी को गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाना। जैसे गुड़ मीठा होता है ना, वैसे ही आपके घर में एकदम मिठास भरा अनुकूलित वातावरण बना रहेगा। और चौथा प्रसाद है इमरती। इमरती यानी कि जलेबी। और जलेबी का प्रसाद चढ़ाने से क्या होता है ना कि हमारे घर में देवों की कृपा बनी रहती है। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर हर दिन हर शनिवार को जब मंदिर जाते हो और हनुमान जी को एक ही तरह का नारियल का ही प्रसाद चढ़ाते रहते हो ना, तो इससे आप बेटर ये है कि आप उनको हर शनिवार को या फिर हर दिन इस तरीके से अलग अलग प्रकार के, यानी कि जो उनके बहुत ही पसंदीदा प्रसाद है वो चढ़ाइए। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स, पांचवा प्रसाद है चूरमा के लड्डू। चूरमा के लड्डू भी हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। तो अगर किसी व्यक्ति का मन बहुत उदास रहता है, बहुत हीन रहता है, या फिर वो बहुत ही डिप्रेशन में रहता है, तो आप ये उपाय कर सकते हो ना कि चूरमा के लड्डू का प्रसाद बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए और फिर वो प्रसाद आप उस व्यक्ति को खिलाइए। उसका जो मन है ना, बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही प्रसन्न रहेगा फ्रेंड्स। और छठवां प्रसाद है केसर भात, यानी कि केसर डालकर पवित्र भाव से अगर भात बनाया जाए और उसका प्रसाद हनुमान जी को अर्पित किया जाए, तो अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो तो वो दोष खत्म हो जाता है, यानी कि उस दोष का निवारण हो जाता है फ्रेंड्स। तो हम केसर तो वैसे बहुत सारी रेसिपीज बनाते हैं तो डालते हैं, तो कभी कभी हफ्ते में एक आध बार हनुमान जी के लिए भी केसर वाला भात बना दीजिए और उन्हें अर्पित कीजिए। आपके लिए बहुत ही ये फायदेमंद रहेगा। और सातवां प्रसाद है फल का। और फल में भी हनुमान जी को केला और सेब बहुत ही पसंद है, यानी कि अति प्रिय है। क्योंकि हनुमान जी को कपि कहते हैं और कपि का मतलब है वानर। लेकिन हनुमान जी वानर नहीं है, वानर जैसे है। लेकिन वानर होते हुए भी उन्होंने राम कथा सुनने और कहने से वो सुंदर बन गए। तो फ्रेंड्स, उनके जो कांड है ना, उसको भी सुंदर कांड कहा जाता है। और हनुमान जी को फल का प्रसाद चढ़ाने से आपको राम भक्ति का फल मिलता है। और आठवां प्रसाद है खीर का। खीर तो हम ऐसे ही बनाते रहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हनुमान जी को भी खीर बहुत ही पसंद है। तो आप खीर का प्रसाद बनाकर हनुमान जी को चढ़ाइए। आपके घर से दरिद्रता, गरीबी भाग जाएगी और आपके घर में
लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आपके घर में बनी रहेगी। तो अगर आपके घर में दरिद्रता बहुत फैली हुई है, गरीबी है, तो आप हफ्ते में ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 बार यानी कि शनिवार को तो हनुमान जी को खीर का प्रसाद अर्पित कर सकते हो। तो आपके घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहेगी। तो आज मैंने आपको बताया है हनुमान जी के उस 8 प्रसाद के बारे में जो उनके बहुत ही पसंदीदा है यानी कि उनके फेवरेट है। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना और एक लाइक करना तो बनता है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ।